इंदौर के थाने में एक महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान अवस्था में भागी भागी आती है। दोस्तों, उसकी सांस उखड़ी हुई है और वह ठीक ढंग से बोली भी नहीं पा रही है। दोस्तों, पुलिस वाले उस महिला को रोकते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो भाई, कहानी क्या है तुम्हारी। दोस्तों, वह महिला कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अब उस महिला को पानी पिलाया जाता है और पानी पीने के बाद अब वह जब बोलती है तो उसकी आवाज़ को सुनकर सभी लोग हैरान है। वह लड़की जो कि दिखने में लग रही थी कि जैसे किसी गरीब परिवार की लड़की हो, लेकिन वह जब अपनी बात शुरू करती है तो उससे पता चलता है कि यह लड़की तो वाकई में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। यानी कि वह जब पूरे तरीके से अपनी पूरी बात पुलिस को बताती है तो पुलिस भी वहीं पर हैरान रह जाती है। वह सोच बैठती है कि यार, कोई आदमी इतना बुरा हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्त, यहाँ पर वह महिला बताती है कि वह एक ऐसे पति की पत्नी है जो उसके साथ बहुत ही बुरा अत्याचार करता है। दरअसल उस महिला के साथ लगातार मारपीट की जाती है, उसको नंगा रखा जाता है सर्दियों के दिनों में, और जब भी वह कपड़े पहनने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। दोस्तों, वह यहीं पर नहीं रुकता है, वह अपने दोस्तों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनवाता है। और दोस्तों, यहाँ पर उसके नौकर भी उसके साथ इसी प्रकार की जबरदस्ती किया करते हैं। और दोस्तों, जब भी वह कहीं भागने की या फिर अपने आप की जान बचाने की कोशिशें करती है तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता है। दोस्तों, उस थाने में मौजूद जितने भी पुलिसकर्मी हैं जब उस महिला की उस व्यथा को सुनते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोच बैठते हैं कि दोस्तों, ये इतने वहशी दरिंदे आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और आखिर उसका पति कौन था जो उसके साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट और अत्याचार किया करता था। दोस्तों, जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर से। दोस्तों, यह जो पूरा मामला घटित तो हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, लेकिन ये जो महिला है जो कि वहाँ पर इस प्रकार की पूरी घटना को बता रही है, दरअसल ये रहने वाली होती है छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध थाना क्षेत्र है बामेत्रा, वहाँ का एक गांव होता है जिसका नाम बाजी घाट होता है। दोस्तों, बाजी घाट गांव की रहने वाली ये लड़की जिसका नाम माधुरी होता है, माधुरी अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये माधुरी खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करती है और दोस्तों, इसकी बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती है सरकारी टीचर के रूप में। अब तो यह सरकारी टीचर बन गई है। अब तो यह अपने माता पिता की हर प्रकार से सुख सुविधा देने में, क्योंकि उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, अपने माँ बाप का ख्याल करने में ही लगी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ एक और उनके माता पिता लगातार यूं परेशान है कि यार उनकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए, वहीं ये लड़की माधुरी अपने माता पिता से कहती है कि फिर यदि उसकी शादी हो गई तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। दरअसल उसके माता पिता भी अक्सर बीमार रहा करते थे, इसी वजह से वह लड़की माधुरी शादी ना करने का फैसला लेती है। दोस्तों, एक दिन जब उसके पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो उसके पिता अपनी लड़की माधुरी से कहते हैं कि माधुरी बेटा, हमारी एक विनती सुन लो, हमारी तुमसे एक बहुत ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तुम शादी कर लो। दोस्तों, इस पूरी बात को सुनकर वह माधुरी सख्ते में आ जाती है और वह कहती है कि कैसे पिताजी, मैंने तो शादी ना करने का फैसला लिया है। यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ने लगी, तुम करीब 35 साल की हो गई हो और इस उम्र में तुमसे शादी कौन करेगा। लेकिन हमारी जो आखिरी तमन्ना है, पता नहीं हम लोग कब चल बसें, इसीलिए हमारी एक प्रार्थना है कि तुम फटाफट से शादी कर लो, और जैसे ही तुम शादी करोगे हमारे जो आत्मा है उसको बड़ी ही शांति मिलेगी। अब तो वह लड़की मजबूर थी और वह अपने माता पिता से कहती है कि यदि तुम मुझे इस आज्ञा को देते हो, मुझे आदेश देते हो, तो मैं ज़रूर शादी करूंगी। लेकिन दोस्तों, एक अनोखी बात तो यहाँ भी ये होने लगती है कि उस 35 साल की लड़की से शादी कौन करे, क्योंकि शादी की उम्र तो वही होती है और उसी उम्र में बहुत सारे रिश्ते भी आते हैं। लेकिन अब तो माधुरी के लिए वो रिश्ते आने भी बंद हो गए। अब वह माधुरी है, वह शादी किससे करे, बड़ी ही परेशान दुखी है। दोस्तों, माधुरी जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, वह अपना एक प्रोफाइल बनाती है, उस प्रोफाइल में बड़े सुंदर सुंदर फोटो डालती है और दोस्तों उसको मैट्रिमोनियल साइट पर डाल देती है।
दोस्तों अब तो उसके सामने ऐसे रिश्ते आने लगे थे जैसे कि कोई तलाकशुदा हो या फिर कोई आदमी जिसकी बीवी ना रही हो यानी कि विधवा हो। बहुत सारे ऐसे अजीब तरह के रिश्ते आते हैं दोस्तों। उन रिश्तों को अपने लिए ढूंढा करती थी वह लड़की माधुरी। और दोस्तों एक दिन उसके सामने एक ऐसा फोटो आता है जिसे देखकर शायद वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों यह फोटो होता है उस लड़के राजीव का। राजीव जो कि रहने वाला था इंदौर मध्य प्रदेश का और वह अपनी पत्नी को तलाक दे चुका होता है। दोस्तों राजीव से जब उस लड़की की बातचीत होना शुरू होती है तो यहाँ पर दोनों आपस में खूब बातचीत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की माधुरी को वह राजीव बहुत ही अच्छा लड़का महसूस होता है और वह अब उस राजीव के सामने एक शर्त रखती है कि तुमको पहले उनके माता पिता से मिलना होगा। दोस्तों राजीव भी बिना समय गंवाए अब वहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है और उस लड़की माधुरी के माता पिता से मिलता है। दोस्तों वो माधुरी के माता पिता भी अब उस लड़के राजीव को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, लड़का तो हमें काफ़ी ज़्यादा सभ्य दिखाई पड़ता है, तुम इससे शादी कर लो। दोस्तों उस लड़के राजीव की उम्र तो होती है 39 साल, लेकिन उसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं झलकता था कि शायद इसकी उम्र इतनी हो। और दोस्तों अब वह समय आता है यानी कि 24 अक्टूबर 2019 जिस दिन माधुरी और राजीव की शादी हो रही होती है। दरअसल यहाँ पर राजीव उस शादी को MP इंदौर में ही कर रहा होता है और दोस्तों यहाँ पर एक होटल को बुक किया जाता है और दोस्तों उस होटल में अब माधुरी के माता पिता होते हैं और उनके कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। वो लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ आ जाते हैं यानी कि इंदौर में आ जाते हैं और यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से उस लड़की माधुरी की शादी हो रही होती है। लेकिन उसके माता पिता तो यूं बहुत ज़्यादा हैरान है कि यहाँ पर राजीव के परिवार से कोई भी नहीं आया है, लेकिन वो यहाँ अपनी बेटी की खुशियों को ध्यान में रखते हुए उसकी शादी को बिगाड़ना नहीं चाहते और बस चुपचाप रहते हैं और वह यहाँ पर राजीव से बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछ पाते। दरअसल उस शादी में राजीव के पूरे परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, उसके कुछ यार दोस्त होते हैं, बस वही लोग राजीव की उस शादी को संपन्न करा रहे होते हैं। माधुरी की शादी अब यहाँ पर हो जाती है। माधुरी शादी के बाद अब जैसे उस होटल से विदा होकर आती है तो यहाँ पर माधुरी को ले जाया जा रहा होता है एक बड़े से फार्म हाउस में। दोस्तों इस फार्म हाउस का नाम होता है युवराज फार्म हाउस और यहाँ पर अब इस लड़की माधुरी को रखा जाता है। दोस्तों ये फार्म हाउस बहुत ही आलीशान था और यहाँ पर नौकर चाकर यानी कि बहुत सारे लोग जो सेवा में लगे रहते। अब तो यहाँ पर वह माधुरी सोचती है कि वह तो बहुत ही सुंदर घर में आ गई है, यहाँ तो उसके मज़े ही मज़े हैं। दोस्तों वह अपने माता पिता को तो उनके घर पर यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए विदा कर देती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। दोस्तों करीब 15 दिन बीत जाते हैं। अब वह जो लड़की यानी माधुरी है बहुत ही अच्छे ढंग से मजे कर रही होती है, लेकिन अब उस राजीव का असली चेहरा आना बाकी था। दोस्तों वह राजीव जो कि शराब का बहुत ही ज़्यादा आदी था, वह अपने दोस्तों को पार्टी के नाम कहकर अपने उस फार्म हाउस में बुलाता है। और दोस्तों यहाँ पर जब पार्टी चल रही होती है तो राजीव जिसने शराब पी हुई होती है वह अब अपनी पत्नी माधुरी के कमरे में जाता है और दोस्तों वह अपनी पत्नी माधुरी को पकड़ कर ले जाता है उस फार्म हाउस में और वहाँ पर बुलाकर उससे कहता है कि लो शराब पी लो। लेकिन माधुरी वह शराब तो नहीं पीती है, लेकिन अब राजीव उस लड़की यानी कि अपनी पत्नी माधुरी से कहता है कि माधुरी तुम उस डीजे पर जाओ और वहाँ पर डांस करो। दोस्तों माधुरी ऐसा बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जो राजीव है वह अब मारपीट पर उतारू हो पड़ा था। वह उस लड़की को यानी कि अपनी पत्नी को पीटता है और उससे कहता है कि तुम उस डीजे के सामने जाओ और सभी कपड़ों को उतारो। यानी कि अब तो वह जो आदमी राजीव है वह उस अपनी पत्नी के सभी कपड़ों को उतरवाता है, उसको बिल्कुल एकदम नग्न करवा देता है और फिर उसी डीजे पर नचा रहा होता है। दोस्तों अक्टूबर का महीना जहाँ पर इतनी सारी ठंड भी पड़नी शुरू हो जाती है, वहाँ पर वह लड़की यानी कि माधुरी वहाँ उस डीजे के सामने नग्न डांस कर रही है और उस पत्नी को नाचता देख यहाँ पर राजीव के कुछ दोस्त भी आकर उसके साथ अश्लील डांस करने लगते हैं। दोस्तों अब तो यह रोज का किस्सा शुरू हो गया था। दोस्तों राजीव पूरी रात उस मतलब अपनी पत्नी माधुरी को नग्न रखता है, उसके साथ जबरदस्त मारपीट करता है और फिर उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों वह यहीं पर नहीं रुकता है, वह अपने सभी दोस्तों को वह संबंध बनाने की छूट दे देता है। अब तो दोस्तों उसके दोस्त भूखे भेड़ियों की तरह उस महिला यानी कि माधुरी पर टूट पड़ते हैं और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों यहाँ उस फार्म हाउस के
नौकर भी इस मौके से नहीं चूकते हैं और वो लोग भी उस महिला यानी कि माधुरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है, रो रही है, लेकिन यहाँ पर राजीव वहीं खड़ा है और कहता है कि तुम इसी लायक हो। और दोस्तों अब तो अगला सीन भी होने वाला था। अगला सीन ये होता है कि माधुरी जब अपने आप को चादर में ढकने की कोशिश कर रही होती है, तभी जो राजीव है वह एक बाल्टी पानी बाहर से भर कर लाता है, जो कि बेहद ठंडा होता है। उस पानी को उस बिस्तर पर फेंक दिया जाता है, यानी कि वह पूरा बिस्तर गीला है, पूरी चादर गीली है। अब वह माधुरी अपनी जान कैसे बचाए। दोस्तों अब जैसे तैसे वह रात तो गुजर जाती है, वह पूरी रात नग्न अवस्था में बैठी है, उसको कोई भी कपड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान और रो रही है। दोस्तों दिन में जब माधुरी के पास उनके माता पिता का हालचाल पूछने के लिए फोन आया करता है, तो राजीव के डर से यहाँ पर माधुरी यह बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वह झूठ बोल रही होती है। यहाँ पर दिक्कतें तो बहुत बड़ी थी। दरअसल वह जो राजीव है वह अपने दोस्तों को बुलाता और खुद भी उस महिला के साथ रोजाना प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बनाता, उसको नग्न रखता, उसको जबरन नचाया करता, उसके साथ मारपीट किया करता, उसके शरीर पर ठंडा पानी डालता और वह जब ज़्यादा रुष्ट हो जाती यानी कि ज़्यादा रोती पीटती तो फिर उसको उस जलती हुई सिगरेट से जलाया करता। दोस्तों यहाँ तक कि उसने उस महिला के गुप्तांग में भी उन जलती हुई सिगरेटों को लगाया था, जिसकी वजह से उस महिला यानी कि माधुरी के गुप्तांग पर घाव हो गए थे। दोस्तों वह अब तो रोज रोज का यही किस्सा चल रहा था। धीरे धीरे इस पूरे काम को होते होते लगभग 2 साल बीत जाते हैं। दोस्तों एक दिन उस लड़की माधुरी को मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दोस्तों वह अब यहाँ पर कुछ ऐसा खेल करती है, उस खेल को करने के बाद वह उस फार्म हाउस से भाग निकलती है। दोस्तों वह अब इतनी जोर से भागती है वहाँ से, अब वह लगातार कोई ना कोई वाहन पकड़कर सीधा पहुंच जाती है छत्तीसगढ़। और दोस्तों छत्तीसगढ़ जाकर अपनी माँ से बड़े ही बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है और जब अपनी सच्चाई बताती है तो यहाँ पर उसके माता पिता के भी आंसू बुरी तरह से निकल पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह अपने माता पिता को अपने बदन को दिखाती है, जिन पर वो मारपीट के जलाए जाने के हर तरह के निशान मौजूद थे। दोस्तों वो माता पिता उस लड़की माधुरी से कहते हैं कि बेटी तुम्हें शायद पुलिस के पास चलना चाहिए, लेकिन माधुरी के दिमाग में उसके पति राजीव द्वारा किए गए उन अत्याचारों का डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि वह पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दोस्तों माधुरी तो दुखी थी, परेशान थी। दोस्तों जैसे उसके घर पर वो 2 गुंडे लोग आए हैं, वो लोग अब उस लड़की माधुरी को, उसके माता पिता को डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चुपचाप से हमारे साथ चलो, तुमको हमारे साहब ने बुलाया है। लेकिन दोस्तों वह माधुरी अब हिम्मत दिखाते हुए वहां से उन दोनों जो युवक हैं उनको वहां बिठाती है और बस भागी हुई जाती है छत्तीसगढ़ के उस थाने में, और वहां पर उस थाने से पुलिसकर्मियों को बुलाकर उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है। दोस्तों अब तो यह मामला जो बामेत्रा थाने में पहुंच गया था, वहां के पुलिसकर्मी कहते हैं यह पूरा मामला तो घटित हुआ है इंदौर में, अब तुमको इंदौर के उस थाने में जाना चाहिए। दोस्तों अब माधुरी बिना कोई देरी किए इंदौर पहुंच जाती है और वहां के थाने में अब राजीव के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है और बताती है पूरी कहानी। दोस्तों पूरी कहानी को सुन लेने के बाद पुलिस अब एक मामला दर्ज करती है उस राजीव के खिलाफ, और दोस्तों अब पुलिस उस राजीव की नंबर्स वगैरह की सारी डिटेल लेकर उसके पता करने के बारे में जुगत बैठा रही होती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर उस व्यक्ति यानी कि राजीव के बारे में लोकेशन मिलती है, लोकेशन होती है जयपुर की। और दोस्तों जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो यहाँ पर राजीव को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ 3-4 लड़कियां भी होती हैं। उन लड़कियों के साथ यह वही काम कर रहा था जैसा कि उस माधुरी के साथ किया करता था। दोस्तों वो 3-4 लड़कियां बताती हैं कि राजीव उनके साथ भी इतनी बुरी जबरदस्त मारपीट कर रहा था, उसके साथ प्राकृतिक या प्राकृतिक सभी तरह से उनके साथ संबंध बना रहा होता है। यहाँ पर उसके 3-4 दोस्त भी होते हैं, यानी कि सभी लोग वहाँ पर रेप पार्टी जैसी कर रहे होते हैं। और दोस्तों अब पुलिस उन लड़कियों, उन लड़कों और उस राजीव को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इन सबको जब थाने में लाया जाता है और जब उस माधुरी के सामने लाया जाता है तो दोस्तों पहले तो वह माधुरी बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन ना जाने क्यों उसमें एक ऐसी हिम्मत आ गई थी, उस हिम्मत को दिखाते हुए वह माधुरी अब टूट पड़ती है और कह बैठती है कि हाँ यही वो दरिंदा है जो मेरे साथ इस प्रकार की दरिंदगी किया करता था। इस अत्याचारी को
फांसी दे दो, वह कहते कहते रो पड़ती है दोस्तों। लेकिन अब तो यहाँ पूरा सीन होने वाला था। पुलिस अब उस लड़के यानी कि अब उस राजीव को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले जाती है, हवालात में बंद कर देती है। और दोस्तों अब यह मामला विचाराधीन है कोर्ट में, और अब उस लड़के के अब उस आदमी यानी राजीव के खिलाफ बहुत बड़ा केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं कि यह किसी को दुखी या उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाना हो। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि इन पूरी घटनाओं को जानकर आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, ताकि कोई भी दुर्भावना या दुर्घटना किसी के साथ भी ना होनी पाए। दोस्तों अपना और अपने समाज का भरपूर ख्याल रखिए, और किसी भी व्यक्ति के साथ या महिला या लड़की के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो उन लोगों के बारे में उनके साथ देना चाहिए। और दोस्तों हर प्रकार के बुरे कर्म को लड़ने के लिए हमसे सारी ताकत हमारे भगवान देते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संदेश मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन है, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।